नमस्कार, मायमावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अभी इस वक्त एग्रीकल्चर ऑफिस के सामने अभी इस वक्त मौजूद है। अभी यहाँ की सबसे पहले हकीकत तो ये जानेंगे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी एओ इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो एओ थी संध्या रानी, उनका तबादला कहीं और हुआ है और यहाँ पर उनकी जो कुर्सी है वो खाली पड़ी हुई है। अभी जिस तरह से राज्य सरकार और इस गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पर सख्त ज़रूरत एग्रीकल्चर ऑफिसर की होती है, यहाँ पर एईओ तो सभी मौजूद है, लेकिन जो इनका जो बॉस होता है, इनका जो रेख देख करने वाला होता है, वही यहाँ पर मौजूद नहीं है और काफ़ी सारी किसानों को परेशानी का जो सबब है वो ढूंढना पड़ रहा है और परेशान होते हुए किसान नज़र आ रहे हैं। दर्शकों, फिर भी एईओ अपने जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से किसान संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है उन लोगों को उसकी उसी दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। दर्शकों, काफ़ी सारे किसान अभी इस वक्त नाराज़ है और कई सारे बेचैन हुए बैठे हुए हैं। अभी बेला शहर के अंदर जहाँ भी देखा जाए तो हर जगह यही चर्चा चल रही है कि जिसके एक राशन कार्ड पर 2 लोन अगर उठा दिए हैं, उनको काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना कर रहा है और छोटे छोटे मिस्टेकों की वजह से उनका ऋण माफ़ी नहीं हुई है। अभी हम एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी एईओ जो मंडल में सीमित जिस तरह से फैले हुए हैं और संबंधित गांवों में एईओ को लगा दिया गया है और उन एईओ से हमने अभी बात करें हैं तो वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो लोन है, जिस तरह से गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सूचना मिलेंगी, उस सूचना के आधार पर यहाँ पर काम चल रहा है और लोन माफ़ होने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। दर्शकों, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि इस परेशानी की हालत में जिस तरह से लोग किसान परेशान है, यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर मौजूदा नहीं रहने का ये सबसे बड़ा मुद्दा एक है। और दूसरा मुद्दा जो है, जिनके बहन और बेटी बाहर देखे हैं यानी राज्य से अलग देखे हैं, यानी महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, ये किसी भी संबंधित दूसरे राज्य में देखे हैं, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी कुछ दिनों के बाद में वो भी प्रोसेसर चालू रहेगा और उनके भी हित में ये फैसला जो बैंक का लोन है वो भी उन लोगों तक भी सीमित रह जाएगा, यानी उन लोगों को भी बैंक माफ़ होने की संभावना नज़र आ रही है। दर्शकों, चलिए ग्राउंड जीरो पर जाकर उन किसानों के हाल पूछेंगे, किस तरह से लोन माफ़ नहीं हुई है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कहना चाहते हैं, ये सब हम आपको आगे बताते रहेंगे वीडियो में। पर धन्यवाद, आप बने रहिएगा मायमावली हिंदी समाचार के साथ। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर साहब, कहाँ से एईओ है आप? एईओ कोब्बई। और संबंधित गाँव कौन कौन से आपको? कोकदूर, दतलपुर, पाटन, कोब्बई। अच्छा उमर जी, अभी इस वक्त जिस तरह से मंडल में अफरा तफरी मची हुई है और किसानों के रातों की नींद और दिन का चैन और उनको सही तरह से अनाज भी इस वक्त उनके अन्न भी जो है उनके पेट में नहीं जा रहा है और परेशान हाल है, तो उन किसानों की परेशानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर कुछ असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आप ये बेला शहर में इतना बड़ा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, और फिर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या मेहनतें चल रही है, यानी उन किसानों के बारे में क्या विचार चल रहा है, उनके बारे में क्या सोच चल रही है और उन लोगों को किस तरह से लाभ मिलना चाहिए सरकार का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बात तो परेशान होने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब परेशान ज़रूरत नहीं बोल रहे आप सर, के फिर आपके बात पे भरोसा कर सकते क्या? वो गवर्नमेंट से जो गाइडलाइंस आएंगे हम उसके हिसाब से चलेंगे। और एक बात हम है नहीं, किसान परेशान रहेंगे तो ऑटोमेटिक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी परेशान रहेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और एक बात क्या है कि हम हमेशा किसान के लिए अवेलेबल है, मतलब कि सुबह रहने दो, शाम रहने दो, हम फ़ोन पे भी अवेलेबल है, ऑफिस में भी अवेलेबल है। जैसे कि क्लस्टर में जाके भी, क्लस्टर लेवल पे भी हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तरीके से गाइड लगेगी, उसी तरीके से हम प्रोसीड होंगे। परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से जिस 2 लाख के अंदर जितनों का भी लोन है वो तो ऑटोमेटिक हम लोग अभी ग्रीवेंस ले रहे हैं, उनका तो माफ़ हो जाएगा पूरे का। कुछ किसान कह रहे हैं कि फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है, कल आओ परसों आओ, ऐसा नहीं, वैसा तो नहीं। हमारे पास जितने भी ग्रीवेंसेस आए हैं उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरे एईओ से अवेलेबल है, क्लस्टर में अवेलेबल है और ऑफिस में भी अवेलेबल है, फ़ोन पर भी अवेलेबल है, ऐसा कुछ है। फिर से एक सवाल उमर भाई, क्या फिर 2 लाख के ऊपर की ऋण माफी एक पैसा बन सकते क्या किसान? अभी उसके गाइडलाइंस आएंगे तब हम बताएंगे कि कितना बना। गवर्नमेंट की तरफ से एक शेड्यूल आएगा, जैसे 2,20,000 है, 2,20,000 को एक डेट, यानी अभी 2,40,000 है उसको अलग डेट, 2,80,000 है उसको अलग डेट, मतलब कैसा एक्सटेंड करके देंगे जैसे कि किसान के सहूलत के हिसाब से वो बन पाएंगे। मतलब कि 2,20,000 है तो सपोज उसको 1 महीना 1.5 महीना तो कुछ गवर्नमेंट जो चाहेंगे वो टाइम देंगे। 2,40,000 है तो और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा।
ऐसा कुछ गाइडलाइंस आने का है, गाइडलाइंस आए बाद हम बताएंगे आप लोगों को। एक राशन कब कार्ड बनना पर है, कितना बनना है। एक राशन कार्ड पर 2 किसान अगर उठाते हैं, यानी घरवाली भी और उसका पति भी, तो सर उन दोनों में अगर 1,95,000 हो रहे तो भी फिर भी उसके लोन माफ़ नहीं हुई। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। लोन माफ़ होना बिल्कुल छोटा सा मिस्टेक रहता है, जैसा कि नाम में मिस्टेक है या कुछ तो भी आधार में, मतलब छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से उनका रुक गया, वो भी क्लियर होकर उनको गिर जाएगा पैसे। परेशान होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर। साई किरण, आप AEO है। हाँ, संबंधित गांव कौन कौन से हैं आपको? जुनानी, बारन, सदलपुर और कड़की और करौनी के भी पोहर, एक 7 गाँव आते हैं हमको। अच्छा साई किरण जी, एक बात बताइए, अभी इस वक्त आपके पास जिस तरह से किसान लोग आ रहे हैं, वो क्या फरियाद लेके आ रहे हैं? मेनली फरियाद क्या बोले तो ऋण माफी नहीं हुआ बोल के आ रहे हैं। क्यों? अच्छा, इन किसानों की ऋण माफ़ी नहीं होने का कारण आप बता सकते हैं? अब उसका मेन रीज़न क्या है बोले तो सब ज़्यादा फार्मर लोगों का प्रॉब्लम्स क्या है बोले तो 2 लाख के ऊपर है। वो भी 2 लाख कैसे बोले तो उनके फैमिली में मतलब रेशन कार्ड में टोटल 2 लाख के ऊपर हो अगर अमाउंट है तो अभी नहीं आते। फार्मर में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए उन्होंने आ रहे हैं। अच्छा साई किरण जी, 2 लाख यानी एक राशन कार्ड पर अगर तीन लोग अगर समझो 3 किसान अगर लोन उठाते हैं तो ये सिर्फ 2 लाख तक ही माफ़ होगा। लेकिन फिर जब 3 किसान को 2 लाख के भीतर अगर हो जाता है तो उनका माफ़ हो जाएगा क्या? हाँ, रेशन कार्ड में अगर अपने को वैसा कुछ नहीं, रेशन कार्ड में जितना अमाउंट है वही फाइनल है। रेशन कार्ड में 4 लोग रहने दो, 5 लोग रहने दो, उनका 2 लाख के अंदर रहता माफ़ी हो जाता। 2 लाख के ऊपर कितना भी अमाउंट रहने दो, अभी थोड़ा गवर्नमेंट नहीं किए, थोड़े दिन में हो जाता उनका भी। अच्छा साई किरण जी, फिर 2 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है तो वो 2 लाख के ऊपर के अमाउंट क्या बनना चाहिए? हमारे को गवर्नमेंट गाइडलाइंस है कि कंपलसरी बनना पड़ता, फिर भी एक 4-5 दिन में अपने को गवर्नमेंट से क्लियरली गाइडलाइंस आ जाता है। फिर राज्य सरकार तो कह रही है कि जो 2 लाख के ऊपर की जो रकम है वो बन दिया जाए, फिर उसके बाद में माफ़ कर दिया जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, वो भी सही बोल रहे गवर्नमेंट, हो जाता थोड़ी दिन में। तो इस पे किसान भरोसा कर सकते हैं क्या? हमारे को तो गवर्नमेंट से गाइडलाइंस है कि कंपलसरी काश्तकार को कंपलसरी बताना 2 लाख के ऊपर बनना ही पड़ता, उसके बाद ही माफ़ी होता बोल के क्लियरली गवर्नमेंट से गाइडलाइंस है। अच्छा साई किरण जी, कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके 95,000 है, 1,16,000 है, फिर उनकी भी ऋण माफ़ी नहीं हुई है। उनका मेन प्रॉब्लम क्या बोले तो अभी महाराष्ट्र का फार्मर का और अपने भी फार्मर का क्या बोले तो उनको रेशन कार्ड नहीं है। और एक प्रॉब्लम क्या है बोले तो फार्मर का जो आधार कार्ड में जो नाम रहता और जो KCC अकाउंट मतलब क्रॉप लोन का अकाउंट रहता, उसमें नाम थोड़ा अलग रहता, मतलब थोड़ा 1-2 इधर उधर हुआ तो भी वो रुकवा दिया। वो भी हमारे को अभी ग्रीवेंस में हम ले रहे, ग्रीवेंस में साइट आने के बाद हम अपडेट करके उनका भी क्लियर कर देते कंफर्म। अच्छा, फिर इतना बड़ा ऑफिस है और जिस तरह से यहाँ पर परेशानी चल रही है और अब यहाँ पर ये एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है, तो इसमें तो AEO को क्या तकलीफ हो रही है? साई किरण जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि एक समझ लो मेरी बहन महाराष्ट्र दे के है और मेरे बहन के पास 3 एकड़ ज़मीन है और यहाँ से उन्होंने बैंक के थ्रू से कुछ लोन ली है, फिर क्या वो उसका लोन माफ़ हो जाएगा क्या? लोन माफ़ी हो जाएगा कंपलसरी, बट प्रॉब्लम क्या है बोले तो महाराष्ट्र वाले को रेशन कार्ड नहीं रहता, अपना तेलंगाना का रेशन कार्ड रहता और उनका नाम भी चेंज हो जाता, तो 2-3 प्रॉब्लम रह सकते हैं उनका। एक बोले तो रेशन कार्ड चेंज हो जाता और उनका घर का नाम भी चेंज होता, नेम भी डिफर हो जाता, तो 2 प्रॉब्लम्स है। उनका भी ग्रीवेंस ले रहे, थोड़ी देर में गवर्नमेंट अपने को वेबसाइट देने के बाद वो भी क्लियर हो जाते हैं, उनको भी पैसे गिर जाते हैं। अब जिस तरह से किसान परेशान है, आप AEO है, यानी आप जिस तरह से संबंधित जिन गाँवों के हैं, तो इन गाँवों में काफ़ी सारी परेशानी हो रही है, तो इन किसानों को आप क्या दिलासा देंगे और क्या भरोसा देंगे, ये बताएंगे आप? किसानों को एक ही कहना चाहता हूँ, 2 लाख के ऊपर रहने दो, 1 लाख के ऊपर रहने दो, जिन्होंने लोन लिया उनका कंपलसरी माफ़ी हो जाता। जिनका कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे आधार में नाम अलग है और पासबुक में जो भी प्रॉब्लम्स है, उनका सब काम अभी AO ऑफिस में हम उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आएगा, वेबसाइट आएगा, हम उनका पूरा कर्जा माफ़ी हो जाएगा। ये आपकी बात पर क्या किसान भरोसा कर सकते हैं 100%? ये हमारी बात नहीं है, गवर्नमेंट की बात है। वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से हम चलते, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी मायमावली से बात करने के लिए। आकाश गुंडार है, मैं बेले का एक काश्तकार हूँ। फिर मेरे नाम से 4 एकड़ ज़मीन है, 1,60,000 मेरा लोन है, क्रॉप लोन। फिर तेलंगाना गवर्नमेंट, अभी की कांग्रेस गवर्नमेंट, रेवंत रेड्डी साहब मुख्यमंत्री है, फिर ऋण माफ़ी करते बोले। फिर हम 15 अगस्त को ऋण माफ़ी करते बोले तो खुश हो गए। अब जाके बैंक में देखे तो और गिरेज नहीं, 1,60,000 नहीं गिरे बोल के आज हम AO ऑफिस में आए। यहाँ पे आए तो हमारा AO शाही है, उनको पूछा था घर में तुम्हारे 2 लोन है, पिताजी के नाम से भी 1,60 है, 2 लाख के ऊपर है,
अभी नहीं गिरते बोल के बोल रहे। फिर ये क्या प्रॉब्लम है? इधर तो सरकार बहुत धूमधाम से बोल रहे हम काश्तकार को लोन डाले, खुश हो बोल के बोल रहे, लेकिन हम अभी आके तो देखे तो अकाउंट में पैसे नहीं गिर रहे। तो ये गवर्नमेंट क्या काम करे वैसा? इसके वास्ते इमीडिएटली 1,60,000 होने दो, 2 लाख होने दो, इमीडिएटली डालना है। फिर कौन से तो वादा करे इलेक्शन के टाइम में, वो वादा करे लेकिन अभी तक काश्तकार को नहीं डाली। एग्रीकल्चर ऑफिस में अभी आया था, यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर एओ मैडम है, अभी मैडम भी नहीं है यहाँ पे आए तो काश्तकार को रिस्पांस नहीं मिल रहा। इसके वास्ते हम गवर्नमेंट से एक ही डिमांड करते हैं। फिर काश्तकार तो परेशान है, एक तो बैंक में रश है, इधर आए तो एग्रीकल्चर ऑफिस में यहाँ पे भी सिब्बंदी नहीं रह रहे। इसके वास्ते यहाँ पे सिब्बंदी रखना और काश्तकार को क्या प्रॉब्लम है वो बोलना बोल के हमारा डिमांड है। आमचा जो रुमालबाद दोघांचा एका राशन कार्ड 2,80,000 आहे, बाय एकट्याचं 1,60,000, बायचे 1,20,000, माझ पडाचा नाही पडला, सगळ्याच्या पडाचा आमचं नाही पडता, ते म्हणजे परेशान होतो। ऑफिसमध्ये गेला तर ऑफिसमध्ये कोणीच नाही आहे सांगायला आम्हाला, त्यासाठी आम्ही आता सगळे बरोबर पडावं म्हणजे एक तर पडावं म्हणून आमचा विनंती कोशिश आहे। काका बैंक अकाउंट में नाम डिफरेंट है, आधार कार्ड में एक है, बैंक अकाउंट में एक है नाम। तुम बैंक में जाके नाम चेंज कर लो और यहाँ पर एक अपने शिक्षण बँक आहे, गाव कोणतं चिंता काका? मसाला बी किती लाख तुमच्यावर कर्ज आहे बँकेचं? आमच्या कर्ज आता 3 खात्यामध्ये आमच्या 4 लाख होईल। तर एका राशन कार्डवर 3 खाते आहे। 3 खाते आहे, तर तू एक म्हणजे तुमचा किती आहे? आमचा 1,60,000 आहे। 1,60,000 आहे, तो लोन माफ नाही झाला? नाही झालं। आमच्या पोराचा 1,60,000 आहे, आमच्या बाईच्या 5 कमी 1 लाख आहे। आमच्या अजून लोन माफ नाही झालं। आमच्या परिस्थिती कसं? तर 2 लाख तुमच्या म्हणजे 4 लाख होत आहे पूर्ण, 2 लाख तुम्ही बांधू शकता आता? हो बांधतो। हे 2 लाख माफ केल्यावर ते 2 लाख माफ केल्यावर 2 लाख आम्ही कसंही वडीला बांधतो। ठीक आहे। मोठा मसाला आमचा लोन नाही माफ झाले, आमचा 3 खाता आहे म्हणून का कासाचा आम्हाला लोन कमी आहे, 1 लाख भी नाही, पण आता 1 लाख जातो। विधायक जी, इस वक्त किसान बहुत परेशान है। परेशानी का हल क्या है कि राज्य सरकार कह रही है कि जो 2 लाख रुपए की जो रकम है वो बंद देना चाहिए। 2 लाख रुपए बनना चाहिए, गाइडलाइन नहीं है। अभी गाइडलाइन नहीं रहने की वजह से किसान अभी काफी सारी परेशानी में है। तो इस वक्त विधायक जी क्या कहेंगे, किसानों को क्या भरोसा है? आज तेलंगाना का राज्य सरकार जो कर्जा माफ़ी के लिए जो चुनाव के समय में वो लोग आए, 2 लाख तक जिसको भी कर्जा है पूरा कर्जा माफ़ करने का जिम्मेदारी हमारा कांग्रेस वालों का। सरकार बनने के बाद इनके जो बात जो पहले कह रहे थे और मैं असेंबली में भी बोला था, सरकार जो बात दिया है कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के बाद वो निभाना था। आज राज्य सरकार किसानों के कर्जा के लिए आज सभी किसानों को कर्जा माफ़ करे बोल के एक तरफ बता रहे, मगर हकीकत ये है 30% से ज़्यादा किसानों को कर्जा माफ़ हुआ नहीं। अभी 70% किसानों को कर्जा भी माफ़ होने का है। एक बैंक में अगर 1000 अकाउंट है तो वहाँ पे 200-250 से ज़्यादा किसानों को कर्जा माफ़ हुआ नहीं। तो हमने पूरा वो डाटा निकाले। अभी कुछ किसान अभी हमारे पास आए, परसों कम से कम 1000-1500 किसानों को लेके मैं ऑफिसरों के पास भी गया हूँ, बैंकों के पास भी गया हूँ, और ये सरकार को खुलेआम समय दिए। भैया सरकार को एक 8 दिन का हम समय दे रहे हैं, 8 दिन के अंदर जितने भी गलतियाँ करेंगे पूरा गलतियाँ सुधारें, और जो लोग जो किसान 2 लाख रुपए का कर्जा है उनका पूरा कर्जा माफ होगा। जब तक कर्जा किसानों का माफ नहीं होगा तब तक हम ये सरकार को छोड़ने वाले नहीं। किसान जो 2 लाख रुपए की जो रकम होती है जो ब्याज खाते से आता है, तो उसके लिए क्या तो उसकी किसान के लिए 2 लाख रुपए की रकम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं, ये सरकार गुमराह करने के लिए कोशिश कर रही है। अगर कोई किसान 2,10,000 रुपये अगर कर्जा है तो सरकार ये कह रही है कि भाई 10,000 किसान भरने दो, उसके बाद हम 2 लाख देंगे।
तो हम किसानों के तरफ से सरकार को ये बोलना चाह रहे हैं, भाई आप 2 लाख जो किसान कर्जा है वो कर्जा पहले फेड दो, वो खाते में 2 लाख तुम पहले डाल दो, इसके बाद जो भी किसान कर्जा रहेगा वो किसान खुद भर ले। किसान जो 5,000 10,000 जो बनने का है, और उस बात को लेके तुम अगर साल 2 साल अगर किसान को घुमाने का कोशिश करेंगे तो हम इस सरकार को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल किसानों का कर्जा माफ हुए तक हम किसानों के साथ में रहकर लड़ेंगे। साफ तौर पर कहना है विधायक का कि विधायक कह रहे हैं कि इस वक्त जो सरकार है वो डुबा रही है और लोगों को जिस तरह से भी बुद्धू बना रही है वो साफ तौर से ये सरकार की नीति दिखाई दे रही है। अभी विधायक कह रहे हैं कि जो जिस तरह से जो पहले जो है सरकार 2 लाख रुपए के ऊपर जो लोन की बात थी वो लोन को पूरी तरीके से कर दिया जाए, फिर उसके बाद में जो बकाया जो रकम होती है वो रकम बाद में किसान बन लेंगे। लेकिन ये सरकार पूरी अंधी हो चुकी है और सत्ता में आने के बाद में कुर्सी पे बैठने के बाद में जनता का किसानों का कोई हाल नहीं देखा जा रहा, ऐसा विधायक पायल शंकर का कहना है।